ये जो केंद्र सरकार की नीति है, मजदूर विरोधी नीति है, गरीब विरोधी नीति है, ये चुनाव आयोग नहीं है, ये भाजपा का नया प्रकोष्ठ बना हुआ है। मजदूर विरोधी काला कानून लाने का कोशिश कर रहे हैं, तो हम जो है पूरे मजदूर हिंदुस्तान के तमाम में इकट्ठा होकर के आज जो है सरकार से आज हम जो है दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। कानून लागू नहीं होने चाहिए। गौरतलब हो कि इंडिया गठबंधन एवं एएमआईएम एवं ट्रेड यूनियन के कई संगठनों ने आज बिहार बंद का ऐलान किया था। इसके तहत किशनगंज में उनके कार्यकर्ताओं द्वारा घंटों तक N31 को जाम रखा गया। घंटों जाम रखने के बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। इसके बाद सड़क पर से जाम हटवाया गया। आंदोलन के दौरान इसका मिला जुला असर देखने को मिला। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। कुछ घंटे के लिए आवागमन बाधित हो गया। दरअसल ये लोग चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे वोटर लिस्ट संशोधन कार्यक्रम के विरोध में आज चक्का जाम किया था। किशनगंज के बिशनपुर में भी कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष पिंटू चौधरी के द्वारा भी बंद का आह्वान किया गया, जिस पर स्थानीय लोगों के साथ मिलकर उन्होंने बिशनपुर बाजार को बंद करने का काम किया। बंद के दौरान कार्यकर्ता नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, काला कानून वापस लो, हम सब एक हैं जैसे नारे लगाते हुए दिखे। इस बंद में विभिन्न राजनीतिक दलों के विभिन्न नेताओं ने अपनी बातें रखी। आइए सुनते हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने क्या क्या कहा। कानून लागू नहीं होने चाहिए। आज पूरे भारत में 10 ट्रेड यूनियन के आह्वान पर ये भारत बंद आज है, जिसके समर्थन में हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने आह्वान किया है कि आज पूरे बिहार में चक्का जाम रहेगा, जिसको लेकर के आज हम लोग यहाँ पर चक्का जाम किए हैं। ये जो केंद्र सरकार की नीति है, मजदूर विरोधी नीति है, गरीब विरोधी नीति है, जो दशकों से चल रहे 44 कानून जो ट्रेड यूनियन को दिया गया था, जो मजदूरों को दिया गया था, उस कानून को ख़त्म करके 4 लेबर कोड बनाने जा रहा है, जो गरीब के हित में नहीं है, मजदूरों के हित में नहीं है। इनको निरस्त किया जाए, जो 44 कानून था उसको रखा जाए। इसको लेकर के आज पूरे भारत बंद है। ये जो केंद्र सरकार की नीति है, बिल्कुल गरीब विरोधी नीति है, मजदूर विरोधी नीति है। इसके लिए आज हम लोग यहाँ पर रोड पर आए हैं और चक्का जाम किए हैं। दूसरी तरफ ये जो भाजपा का नया प्रकोष्ठ है, ये चुनाव आयोग नहीं है, ये सरकार आयोग बन करके रह गया है। पिछले दरवाजे से बिहार में NRC लागू करने का प्रयास कर रहा है। 2024 में चुनाव हुआ, उस चुनाव में सारे मतदाताओं ने वोट दे करके इनको केंद्र के गद्दी पर बैठाया, और केंद्र के गद्दी पर जब बैठ गए, अब ये NRC ला रहे हैं पिछले दरवाजे से, जो बोल रहे हैं कि 11 दस्तावेज दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि यह सीमांचल है। इस सीमांचल में ज़्यादातर लोग पलायन है। 300 से अधिक जो वोटर्स हैं वो विदेशों में है, मजदूर है, लेबर है, जो अभी आना मुश्किल है। एक तरफ बाढ़ है, दूसरे तरफ सुखाड़ है। इस बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति में 1 महीना के अंदर में जो NRC लागू करने का प्रयास कर रहा है, चुनाव आयोग इसको वापस ले। अगर इसको वापस नहीं लेगा तो इससे भी बढ़ करके आंदोलन हम लोग करेंगे। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद कमरुल हुदा, पूर्व विधायक किशनगंज, राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ है। जैसा लागू किया तो इसको वापस ले, क्योंकि हमारी मांग यही है। हम यहाँ चक्का जाम आज किए हैं पूरे भारत में महागठबंधन की तरफ से। लोग यहाँ के मजदूर हैं, लोग बाहर से दोबारा आना, उनको नए से डॉक्यूमेंट देना, ये कहाँ का न्याय है? आपने इससे पहले अभी लोकसभा इलेक्शन कराया, आप इसी वोटर ID से इसी से आपका लोकसभा हो गया। अब बिहार का इलेक्शन आ रहा है तो आप नई चीजें थोप रहे हैं, तो यहाँ के लोग परेशान हैं, बहुत ज्यादा है। हम ये मांग करेंगे चुनाव आयोग से कि आप अपना ये है, आप इसको वापस लें। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम शौद आलम, MLA ठाकुर।
CITU के ओर से हम श्याम गुप्ता जिला सचिव बोल रहे हैं। आज ट्रेड यूनियन का जो हालात है, वो ट्रेड यूनियन की जो हालात हैं उसको ख़त्म करने जा रही है मोदी सरकार। मोदी सरकार चाहती है आज खेत से लेकर खलिहान से लेकर के आज हवाई जहाज के जितने भी वर्कर हैं, जितने रेल के वर्कर हैं, ये सारे के सारे LIC और आपको बैंक के कर्मी हैं, ये सब पर वज्रपात गिरने जा रहा है। और सब समझ रहे हैं आज सब जो है धरना पर और अपना पीछा दिखा रहे हैं। हम इस बात को कहना चाहते हैं केंद्र सरकार से कि आप चाहते क्या हो 4 कोट मुल्ला करके। आप जो है एक नंबर बात है खेत मजदूर की जहाँ सवाल है, आप 400 रुपया मजदूरी भी नहीं है, 385 रुपया पर 92 रुपया कुल महंगाई भत्ता लेकर के होता है। और ये महंगाई भत्ता जो इंक्लूड होगा, आज किसी ने 400 रुपया कर दे दिया तो वो मेहरबानी किया है। इसलिए अगर कहीं पर केस में भी जाता है तो सीधी बात ये होता है कि आप 400 रुपया तो लिए हो ना, इसलिए मिनिमम वेज का केस नहीं बनता। मिनिमम वेज का केस है, इसलिए इसको हम लोग जो है केस को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये श्रम कमिश्नर का कहना है और हम बार बार इस बात को कहा कि अगर श्याम गुप्ता CPIM CITU के जिला सेक्रेटरी। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के खिलाफ। चुनाव आयोग का काम चुनाव कराना है, उसकी पारदर्शिता को जांचना है, नागरिकता जांचने का अधिकार उसको जो मैंडेट है हमारा वो उसको नहीं देता। इसलिए ये निर्णय ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 1992 और 94 में भी चुनाव आयोग ने इस तरह का एक निर्देश दिया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो सरकार जो करवा रही है ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी है और आश्चर्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे स्वतः संज्ञान लेकर कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है।